Greetings and welcome to me and Taro. तो आज है 7 अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग. ठीक है, सुबह सुबह रीडिंग कर रहे हैं एंड ये है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है. ओके तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है. टैरो ओरेकल ओरेकल. ठीक है, एक हिंदी ओरेकल भी हमने ली है. तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है. लेट्स कनेक्ट. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो. बस अभी कार्ड आ ही रहा था एंड वो वापस से वहीं चला गया. ठीक है, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप आते हैं, कुछ कार्ड नहीं आते तो हम उन्हें क्या कहते हैं. यस ओके व्हाटएवर. ठीक है, ये कार्ड आ चुके हैं. अब देखते हैं और कुछ कार्ड्स आते हैं क्या. लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग. थोड़ा सा शफल करते हैं एंड हियर वी गो. बस 2 बार शफल करेंगे फिर हम खुद ही कार्ड निकालेंगे. ठीक है, चलो बस 2 ही कार्ड हमें चाहिएगा, पहला दूसरा. ठीक है, तो चलो हमें 2 कार्ड्स मिल चुके हैं. देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है. हियर वी गो. सो जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है नाइट ऑफ कप्स. आई होप यू कुड सी दैट. ठीक है, मैं यहाँ पे रखूँ. ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा सो दैट यू कैन टेक अ लुक एट दैम. राइट, चलो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड दिस पर्सन इज रेडी स्टडी टू गो. अभी सुबह को गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं. द पर्सन इज़ वेरी इंथुजियास्टिक. शायद उन्होंने कुछ सपना देखा और सपने में आपको भी देखा है एंड दिस पर्सन वांट टू शेयर समथिंग विथ यू. ठीक है, अगर आपकी कल रात को बात नहीं हुई थी तो उसको लेके भी वो आपसे शायद बात करना चाहते हैं. कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंट बातचीत भी हो सकती है. लाइक क्या उन्होंने डिसाइड किया. शायद ये सिर्फ 2 दिनों की भी बात हो सकती है, 2 महीनों की, या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बात हो सकती है जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं. हालांकि ये डिपेंड होता है कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या फिर परहेज़ करते हैं या फिर कोई ऐसा इशू है. सो दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन. ठीक है, तो नाइट ऑफ कप्स ये जो कार्ड है वो वही है जहाँ पे बोथ ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. ओके, ये पर्सन इमोशनली काफ़ी एक्टिव है. ओके, एंड इमोशनली काफ़ी कुछ शेयर करना चाहता है. अगर मतलब मान लेते हैं कि सुबह सुबह इफ़ यू आर टेक्सटिंग टू अदर तो हाँ गुड मॉर्निंग वगैरह एंड बहुत सारे इमोजीज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. बट अगर आपसे पर्सनली मिलते हैं सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये बहुत ही रोमांटिक मॉर्निंग हो सकती है आप दोनों के लिए. तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकती है. हालांकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है जो इनको सता रही है तो ऑब्वियसली आप भी इसको अपने इंट्यूशन के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई एग्जैक्टली रूट क्या है. ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स. किंग आ गया है लेकिन इस बार कप्स है. अगेन कप साइन आ गया. तो क्या है इसका मतलब. दिस पर्सन इज़ लाइक डोमिनेटिंग. लेकिन क्या कर रहा है पर्सन की खुद ही अपनी समस्याएं हैं वो हैंडल करने की कोशिश कर रहा है. अब यहाँ पे वो किंग है. किंग के हिसाब से ये पर्सन सभी समस्याओं से जीत सकता है. राइट, लेकिन ये ऐसा नहीं दिख रहा है. यहाँ पे पहला तो नाइट आ गया फिर किंग आ गया. मतलब कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है. आपको ऐसे लोग पता है कि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फिर जो इंटरव्यू देने जाते हैं आई टेक लुक एट देम. क्या देखिए हाँ भाई मैं तो इंटरव्यू दूंगा, लेकिन जब आते हैं तो थोड़ा सा पसीना आता है, कहते हैं कि क्या इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा वगैरह. तो वो जो चीज़ें हैं वही हाल इनका है. ठीक है, दिस पर्सन नीड अ क्लियर एटीट्यूड एंड क्लियर व्यू पॉइंट. तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो है उनका वाइब्रेंस. ठीक है, आप अगर दिल से कनेक्टेड है तो आप इनकी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते. कोई तो बात है जो आपको बता नहीं रहे हैं. ठीक है, हालांकि ये पर्सन आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहते, लेकिन हाँ आप इनके थ्रू कुछ समझ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. नाउ हियर कम्स योर एंट्री. ओके, तो मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है. अब ये क्या है, डायरेक्टली आपकी एंट्री. मतलब ऐसा नहीं कि आप जाकर डायरेक्टली उनसे मिल रहे हैं वगैरह, लेकिन आपसे जो इनको फॉर्मेशन मिल रहा है वो काफ़ी चुनौती भरा है. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि वो पूरी तरह से इमोशनली अटैच्ड है, इमोशनली वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. राइट, लेकिन जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना एंड इस तरह से बातें करना कि वो पर्सन आपको सभी चीज़ें बता दे. राइट, अगर हम इनको कनेक्ट करें तो वो है किंग और आप है इनकी क्वीन. ठीक है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है या फिर ये फीमेल है और आप मेल है. राइट, व्हाट मैटर्स इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू बैलेंस द थिंग. ठीक है, आप बैलेंसिंग कर रहे हो कि भाई आई वांट टू बैलेंस इट. तो ये बैलेंसिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रही है. सो यू नीड टू बैलेंस दोज थिंग्स. डू द बैलेंसिंग एंड यू विल फील वाओ आई एम डूइंग ग्रेट. ठीक है, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं. जैसे मैंने एक मराठी मूवी देखी थी, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, लेकिन वहाँ पे वो जो मतलब दोनों शादी करने वाले थे
एंड कुछ समय साथ में बिताते हैं कि भाई आज कहीं यहाँ पे चले गए, बस वहाँ पे चले गए। आई थिंक इट्स लाइक कोर्टशिप। तो उस लड़की ने उसको इतना सपोर्ट किया, लाइक दे मीट एन ऑफिशियल, और उसने ऐसा बिहेव किया कि मैं कोई बहुत बड़े ऑफिशियल, और उस पर्सन ने उसका काम कर दिया। तो जस्ट इमेजिन कि जो काम नहीं हो रहा था लड़की का, लड़की ने चुटकी में कर दिया। सो आप वैसा इनकी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, ऐसा मुझे तो लग रहा है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स अब आ गया है इनका वो पैशनेट साइन। दिस पर्सन इज लाइक झूठा एंड द वॉन्ड पर्सन वांट टू किस यू एंड व्हाट नॉट। ठीक है, अब ये पैशनेट साइड में आ चुका है। पैशन मतलब कि जो उसको चाहिए था, मतलब जो उसमें चीज़ है कि आई कैन डू दैट, वो बाहर निकल के आ रही है। दिस पर्सन कैन बी प्रीटी गुड एंड वो सभी चीज़ें सही तरीके से कर सकता है, बस उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी जो आपके थ्रू इस पर्सन को मिल रहा है। सो दैट्स वंडरफुल थिंग। सेकेंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइंस। अगेन आप आ चुके हो और अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही ये ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं या फिर ज़्यादा आपकी तरफ करीब आ सकते हैं, यू विल टेल देम कि भाई इस टॉरस और कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन के भाई बी ऑन लैंड, अपने पैर ज़मीन पर रखिए, हवा में ना उड़िए। ठीक है, यू टेलिंग देम कि भाई ठीक है, मैंने रास्ता निकाल दिया है, अब काम करो। तो अगर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके फैमिली में इश्यूज़ है या फिर दोनों के बीच कोई इशू है या फिर इनका काम नहीं हो रहा है, आप दोनों का ऑफिस सेम है, तो आप कहीं ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो, राइट। तो वो आपकी तरफ से इनको मिल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है द मून। वाओ, तो ये आ गया है रिगार्डिंग द पाइसेस 12th साइन। ओके, मोक्ष का साइन जिसे कहते हैं हम। क्या इसका मतलब? द मून मतलब कि भाई सोच, और ये सोच मेरे हिसाब से इनकी नहीं लेकिन आपकी चल रही है। आज मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो रिगार्डिंग द फ्यूचर, एंड ये फ्यूचर जैसे मैंने कहा है कि 12th जो साइन है वो है पाइसेस, एंड 12th जो हाउस होता है वो भी मोक्ष का होता है। इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन जो है या फिर मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि यू वांट टू एंड अप समवेयर। ठीक है, अगर आपका अच्छा दोस्त है तो आप चाहते हो कि दोस्ती ऐसी बनी रहे एंड सालों तक निभाई जाए। अगर आपके लवर है तो यू वांट टू सी बोथ ऑफ यू गेटिंग मैरिड एंड हैविंग योर ऑल ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ठीक है, आप वहाँ तक देख रहे हो और आई थिंक यहाँ पे ये आ रहा है बिकॉज आप हमेशा उनकी हेल्प करते हो एंड ये पर्सन हमेशा आपको रोमांटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो जो आपको पर्सन चाहिए था, देखिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो तो अलग नज़रिया है। ठीक है, मे बी आप एक डॉक्टर है तो लोग शायद सोचते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिलना चाहिए, लेकिन वो हो गया रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल एटीट्यूड। लेकिन अगर आप अपनी दिल की बात सुनते हैं, मे बी यू वांट टू मैरी समवन हु इज़ इन सॉफ्टवेयर और मैरी समवन हु इज़ अ राइटर और हु इज़ अ प्रोड्यूसर और हु इज़ जस्ट समथिंग डिफरेंट। डिपेंड्स कि आपको वो पर्सन कैसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जहाँ पे लोग पैसे दे के शादी करते हैं, ठीक है, ये नहीं। अगर आपको दिल से कोई पर्सन पसंद आता है एंड दैट इज़ बिकॉज यू वॉन्ट दैट पर्सन सो बैडली, तो ये आपके बारे में कार्ड डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड दैट्स ऑल अबाउट द जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये साइन है कहीं ना कहीं गोइंग बैक टू द वर्च्यूज़। ठीक है, ये है शायद मतलब आप कहीं ना कहीं भविष्य में जाना चाहती हैं या फिर ये भूतकाल का भी एक यू टर्न हो सकता है। मे बी आप ऐसे किसी पर्सन से शायद आज मिल सकते हो जिस पर्सन को आपने बुलाने की कोशिश की थी। ठीक है, वो पर्सन आज शायद आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, या तो किसी एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू, डिपेंड्स। या तो ये भविष्य की कहीं ना कहीं ओर है, जैसे हमने एक कार्ड देखा उसके पहले द मून की। आप भविष्य के बारे में बहुत सतर्क हो, आपने शायद अपनी एलआईसी निकाल ली है, अपने सारे पैसे बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट किए, सो यू हैव नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन बात आती है कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि आपने उनकी हेल्प की, दैट्स इट, एंड आप चले गए फ्यूचर में। व्हाट अबाउट द प्रेजेंट? तो ये कार्ड उसके बारे में भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है नाइट ऑफ कॉइंस। दिस पर्सन इज गेटिंग रेडी टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को आपके साथ कोई डिस्कशन करना है, लेकिन क्या डिस्कशन है हो सकता है अबाउट पोजेसिंग अ हाउस, कि अगर कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कार खरीदनी है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो शायद ये आपसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं। सेकेंडली शायद वो अपने घर में आपको किसी पूजा के लिए वगैरह बुला भी सकते हैं। ओके, ये भी आज मुझे शायद लग रहा है। थर्ड जो चीज़ है कि शायद कोई पर्सन जो है आपको अपने घर वालों को भी दिखाना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि आपको एज ए लवर दिखाएं, शायद आप एक बहुत अच्छा फ्रेंड या एक अच्छा नेबर या अच्छा कलीग कह के भी दिखा सकता है एज अ फर्स्ट इनिशियल स्टेज। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ द लियो। आई थिंक ये आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। फाइनली अगर वो सच में आपकी फैमिली से मिलते हैं या फिर आप उनकी फैमिली से मिलते हो, तो एक स्ट्रेंथ बनेगी कि हाँ भाई ये पर्सन मुझे डिसीव नहीं कर रहा है, मैं भी इसको डिसीव नहीं कर रहा हूँ। हम दोनों का फ्यूचर बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए थी, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इमोशनली बॉन्डिंग चाहिए। वो बॉन्डिंग आपको इस पर्सन के इस तरीके से मिल सकती है।
ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दी टैरो। और अब देखते हैं हिंदी ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए, शुरुआत में ही 2 कार्ड्स। चलो और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। डजंट मीन कि बहुत सारे कार्ड्स आएंगे, 3 कार्ड अगर देखते हैं 1-2 कार्ड और आते हैं, या फिर सिर्फ 3 कार्ड से रीडिंग। चलो आ गए इतने सारे कार्ड, सो विल डू द रीडिंग। ठीक है, पहले सब कार्ड्स मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके, ताकि बाद में हमें रीडिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, पहला जो थॉट है वो रिपीटेटिव थॉट, यानी कि दोहराए जाए हुए विचार, दैट इज हैपनिंग। ये पर्सन बार बार आपके बारे में या आप दोनों के कोर्टशिप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। कोर्टशिप मतलब क्या, जब आप ओपनली किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर चाहे सड़क पे चलना हो या फिर ऐसे जगह पे जाना हो जैसे कि अम्यूज़मेंट पार्क हो या फिर कोई बगीचा हो, या फिर कोई पार्क हो, जॉगिंग ट्रैक हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे अगर आप मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो आप उसको कोर्टशिप करेंगे। डेटिंग मतलब वो कि जहाँ पे सिर्फ आप दोनों लोग हैं, वो आपकी प्राइवेट स्पेस है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक रेस्टोरेंट में कुछ बुक कर दिया एंड सिर्फ आप दोनों ही हैं वहाँ पर, या फिर समथिंग प्राइवेट स्पेस फॉर जस्ट फॉर बोथ ऑफ यू, या फिर इन अ कार या मीटिंग, सो ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये पर्सन ज़्यादातर आपके कोर्टशिप के बारे में सोच रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे आपको सरप्राइज़ करे, क्या प्लानिंग करे आपके लिए, एंड किस तरह से आपको और ज़्यादा सरप्राइज़ किया जाए, इसके बारे में सोच रहा है। कोई भी जेलसी या कोई भी दूजा भाव यहाँ पे नहीं है, ये पर्सन बस आपको स्माइल करते हुए देखना चाहता है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है एक्नॉलेजमेंट, यानी कि स्वीकारना। ठीक है, ये आपको आप जैसे हो वैसे स्वीकारते हो, इसके लिए आप जैसे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये बनो, आप वो बनो, तो मैं सोचूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एंड मोस्टली ये पर्सन जो होगा वो आपसे बहुत सारा फेथफुल रहेगा। ठीक है, एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू क्रिएट अ केओस इन योर लाइफ, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब आया जो कार्ड वो है क्लेवर, होशियार। दिस पर्सन इज क्लेवर, या फिर आपको बहुत होशियार भी समझता होगा बिकॉज ऑफ योर नेचर। लेकिन ये जो कार्ड है वो है रिलक्टेंस, यानी कि अनिच्छा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि होशियार होने के बावजूद बहुत सारे ऑफर्स इस पर्सन ने ठुकराए होंगे। अब मे बी ये कहीं ना कहीं अपने किसी बात के ऊपर अड़ा है, या फिर इसे लग रहा है कि मैं इससे भी कुछ अच्छा बना सकता हूँ। अब ये डिपेंड होता है कि आप दोनों की सोच इसके बारे में क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कहीं पे रह रहे हो और आपको लग रहा है कि आफ्टर मैरिज की ये जगह आप दोनों के लिए छोटी है, फिर वी शुड मूव समवेयर एल्स। लेकिन अगर ये रिलक्टेंस दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको पेन हो सकता है, राइट। या फिर मैंने कल एक एक इंटरव्यू पढ़ा था किसी का, तो वो एक एक्ट्रेस थी एंड शी जस्ट मेट अ पर्सन हु वाज अ साइंटिस्ट वर्किंग ओवरसीज, और उसने कहा कि वहाँ का प्लम्बर भी मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था। तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी, भारत में आ गया, लेकिन उसने बहुत सारा लोन लिया था। आई डोंट नो व्हाट शी सॉ इन हिम, लेकिन उसको कहा, उसे लगा कि ये बहुत ही होशियार है एंड उसने उसको हेल्प करनी शुरू कर दी एंड बोथ गॉट मैरिड एंड आज वो बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट है ना। तो ये कैसे हुआ? सपोर्ट से हुआ, लेकिन वो भी तैयार था। अगर उसने सपोर्ट नहीं किया होता तो, या फिर सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया होता तो बातें अलग बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है रिफ्यूज़ल, यानी कि इनकार। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी टर्न हो रही है। हम पहले सभी कार्ड्स देख लेते हैं। क्वालिटी, वे आउट एंड इनकार। इनकार मतलब क्या है कि आप अगर इनको कुछ कह रहे हो कि इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो ब्रेन है काफ़ी पावरफुल वर्क कर सकता है। जैसे कि मान लो ये कोई गेमर है, फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, या फिर कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, या फिर काफ़ी अच्छे इंजीनियर है, साउंड इंजीनियर है, लेकिन रिफ्यूज़ कर रहे हैं जो भी ऑफर्स आ रहे हो। मे बी शायद इसके लिए कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर उनको लग रहा है कि काम उस लेवल का नहीं है। अब इससे क्या होगा? इससे वे आउट कोई भी नहीं निकलेगा। ठीक है, एंड उनकी जो क्वालिटी है वो बस एक चुनौती बन के रहेगी। तो इसके लिए क्या फाइनल जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि आपको अगर ऐसे पर्सन को कोर्टशिप कर रहे हो, कोर्टशिप मैंने इसलिए कहा कि ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन को कोर्टशिप कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो चीज़ है वो अगर आगे बढ़नी होगी तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्सन को एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेना होगा। ठीक है, देखो मैं इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहूँगा, लेकिन आपके लिए और इनके लिए भी अपना फ्यूचर क्या उसे कहते हैं, सिक्योर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये अकेले हैं तो इट डजेंट मैटर कि वो क्या करते हैं, क्या रिफ्यूज़, क्या एक्सेप्ट, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपके साथ है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये चेंजेस से इनको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो फाइनल कार्ड आ रहे हैं वो है ओरेकल कार्ड, जो कि है फेरियल ओरेकल। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वो पहला ही कार्ड आ गया, पॉपअप हो गए। ठीक है, अब देखते हैं और हमें क्या रीडिंग मिलती है। सुबह सुबह की
ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे आ गई है एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या रीडिंग आती है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं और कोई थर्ड कार्ड आता है क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, अपना रीडिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं। यस, आ गया। तो 3 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग है एंड हियर वी गो। पहला जो कार्ड है वो है इनिशियल फीलिंग्स। तो आज मॉर्निंग में आप एक दूसरे को अपनी इनिशियल फीलिंग्स बता सकते हो थ्रू इमोजीज, थ्रू मैसेजेस और थ्रू टेक्स्ट और जस्ट समथिंग। ठीक है, आप जान जाओगे समथिंग का मतलब क्या है, अपनी इनिशियल फीलिंग्स क्या है वो आप या तो उनको बता दो या फिर ये आपको बता देंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है थिंग्स मूविंग क्विकली एंड स्टेबिलिटी। ये काफ़ी बढ़िया है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है अभी। तो मतलब अगर आप कोर्टशिप से आगे बढ़ना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा समय है। आप अगर चाहते हो कि ये पर्सन ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाए तो ये पर्सन भी वो करने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों का फेथ, दोनों का इम्पोर्टेंस काफ़ी महत्व रखता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को जाने एंड फाइनली रिकग्नाइज करें कि हाँ भाई, आई कैन फॉलो दिस एंड आई कैन बी अ बेटर पर्सन विद दिस पर्सन। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।